हेलो एवरीवन। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला ये वीडियो आप तक ऑनरेबल हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, मिस्टर सैयद अली अशरफ भाई साहब, मिसेस रूता आव्हाड और शादाब खान की रहनुमाई में आप तक संघर्ष एनजीओ और शादाब खान बाबिया फाउंडेशन इंग्लिश लर्निंग एकेडमी की तरफ से पहुंचाई जा रही है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सकें और वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें और उनको उसका फ़ायदा भी मिल सके। सबसे पहले समझते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में कौन सी कम्युनिटीज़ आती हैं। मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये 6 कम्युनिटी जो है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसिडर की जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन 6 कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं वो इस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईयर मार्किंग, इसकी जो 30% स्कॉलरशिप्स हैं वो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखी गई है, ईयर मार्क करके रखी गई है। मतलब अगर 100 स्कॉलरशिप्स हैं टोटल तो उसमें से 30 स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए रखी गई है। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? जिन स्टूडेंट्स ने, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स ने पिछले साल लास्ट ईयर में कम से कम 50% हासिल किया हो। याद रखिएगा 50% से अगर कम मार्क्स आए हैं पिछले साल के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, तो वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कम से कम लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में 50% होना चाहिए और उनके पेरेंट्स का, बच्चों के पेरेंट्स का सालाना इनकम, एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए साल का इनकम। ठीक है। सिलेक्शन कैसे होता है? देखिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फिक्स्ड है, इसके लिए जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की सालाना इनकम, एनुअल इनकम सबसे कम होगी, सबसे पहला प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स की सालाना इनकम है 90,000 और एक स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स की सालाना इनकम है 85,000। तो जो बच्चे के पेरेंट्स की साल की इनकम 85,000 है उसको ये स्कॉलरशिप का प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। ठीक है। तो इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप है ये, जिसकी सबसे कम इनकम होती है उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है। इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई सोचेगा कि मेरे बच्चे का 95% आया है तो उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिस बच्चे की सबसे, पेरेंट्स की सबसे कम इनकम होगी साल की, उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि हर एक स्टूडेंट जो अप्लाई करता है ये स्कॉलरशिप के लिए, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी इसकी गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिलनी है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जब अप्लाई करें तो ये सोच के करें कि आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ये मत सोचिएगा कि आपने अप्लाई किया तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी, ऐसे नहीं होता। सिलेक्शन होता है, जिनका नाम सिलेक्शन में आता है, इनकम बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। हर किसी को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। लेकिन अगर स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना है तो अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए आप सब अगर एलिजिबल हैं, जैसे कि अगर बच्चे की पेरेंट की सालाना इनकम 1 लाख से कम है और बच्चे का पिछले साल 50% से कम आया है, 50% से ज़्यादा आया है, सॉरी, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है। रेट ऑफ स्कॉलरशिप, कितने पैसे मिलते हैं सिलेक्शन होने के बाद में? अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक अगर बच्चा है तो उसको पूरे साल का 1,000 रुपया आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल का, क्योंकि उसमें फ़ीस भरनी नहीं होती, तो पूरे साल का 1,000 रुपया ही आता है। और अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो पहली से लेके 5वीं तक का जो बच्चा होता है उसको 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है पूरे साल की। ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक का बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पूरे साल की मैक्सिमम 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, क्योंकि इसमें इनकम सर्टिफिकेट आपको पेश करना होता है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आपको स्कूल में देना होता है। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1,000, 1,500, 2,000 रुपये खर्चा करना बेवकूफ़ी होगी।
क्योंकि स्कॉलरशिप की रकम इतनी ज़्यादा नहीं है। स्कॉलरशिप की रकम आप देख सकते हैं कितनी मिलेगी, सिलेक्शन होगा उसके बाद। इसलिए आप इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 रुपये ही खर्च होते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। और तहसीलदार ऑफिस में ये इनकम सर्टिफिकेट बनकर मिलता है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने डॉक्टर जितेंद्र आहाड़ साहब का ऑफिस है, संघर्ष ऑफिस, एनजीओ का ऑफिस है, वहाँ पर आप जाकर भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि आप इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है। इसका फॉर्मेट आपको अगर चाहिए तो आप इसका फ़ोटोकॉपी एक संघर्ष ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट पर साल का इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए और वो भी तहसीलदार से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब बच्चा माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके पेरेंट का एक सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट होता है, उसका भी फॉर्मेट आप संघर्ष ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। उसको आपको सिर्फ अपने हाथ से भरना है कि जी हाँ, हम इस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये आपका हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट। पिछले साल का मार्कशीट लगेगा, ठीक है, जिसमें ये पता चलेगा कि बच्चे ने 50% स्कोर किया है या नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी है कि पिछले साल के एग्ज़ाम में बच्चे का कम से कम 50% आना चाहिए। स्टूडेंट का फ़ोटो लगेगा और बैंक अकाउंट नंबर चाहिए बच्चे का, साथ साथ जिस बैंक में बच्चे का अकाउंट है उसका IFSC कोड चाहिएगा, ठीक है। अगर पासबुक है तो पासबुक बहुत अच्छी बात है, उसके पहले पेज का अगर आप फ़ोटोकॉपी ले लेंगे तो उस पर IFSC कोड भी होता है और अकाउंट नंबर भी होता है। अब क्योंकि स्कूल जाने वाले बहुत सारे बच्चों का बैंक में अकाउंट नहीं होता, तो अगर है बच्चे का अकाउंट बैंक में तो बच्चे का अकाउंट डिटेल्स एक्सेप्टेबल होगा। अगर नहीं है तो बच्चे के अम्मी या अब्बू का या उनके गार्डियन का अगर कोई पासबुक है, अकाउंट है बैंक में, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। अगर पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ में जॉइंट अकाउंट है तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का ही अकाउंट हो, अगर बच्चे का अकाउंट है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, बच्चे के पेरेंट्स में से किसी का अकाउंट है वो भी चलेगा, और बच्चे के पेरेंट का और बच्चे का जॉइंट अकाउंट है तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आधार कार्ड का नंबर आपको देना पड़ेगा उसमें फॉर्म भरने के टाइम पे ऑनलाइन। अगर आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट स्कूल से लेना होगा। उसका फॉर्मेट, बोनाफाइड स्कूल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आप संघर्ष ऑफिस से ले सकते हैं, उसको भरा कर आप स्कूल से ले सकते हैं। एंड बैंक का पासबुक और आधार के लिए अगर आपने अप्लाई किया है बच्चे के, तो उसका जो स्लिप होता है वो आपको साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आधार कार्ड है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है आधार कार्ड तो फिर आपको बच्चे का बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट स्कूल से लेना पड़ेगा। उसका आप फॉर्मेट संघर्ष ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं और स्कूल से भरवा कर ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में बैंक पासबुक, और अगर आधार के लिए अप्लाई किया है तो उसका जो स्लिप मिलता है वो आपको पेश करना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। फ़ी रिसीट ऑफ द करंट कोर्स ईयर, मतलब इस साल जब आपने एडमिशन लिया है बच्चे का तो आपने फ़ीस भरी होगी तो उसकी रिसीट मिली होगी, तो वो आपको लेनी होती है, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो फ़ीस बच्चे की एंटर करनी होती है, वो हिसाब से फिर उनको स्कॉलरशिप आती है, खास करके स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए। सो फ़ी रिसीट अगर आपने फ़ीस भरी है, भले से 1 महीने की भरी हो या 2 महीने की या 3 महीने की या 6 महीने की या पूरे साल की, तो उसकी रिसीट आपको अपने साथ में रखनी है। रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने होते हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। अब जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म आपको अगर भरना है और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कहाँ से भर सकते हैं उसकी जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स को स्कूल में भी सबमिट करना होता है। याद रखिएगा,
जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यूज़ करेंगे उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में, मतलब स्कैन करके कंप्यूटर में अपलोड करना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप अपने पास रखें, कंप्यूटर में इसको अपलोड करना ज़रूरी नहीं है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भर लिया, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में स्कूल में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। देखिए, सबसे पहला है बच्चे का फ़ोटो, इनकम सर्टिफिकेट जो 1 लाख रुपए के नीचे का होना चाहिए, तहसीलदार से बनाया हुआ होना चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो मैंने कहा वो आप संघर्ष ऑफिस से उसका फॉर्मेट ले सकते हैं, उसको भर के आप स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। पिछले साल का मार्कशीट ये भी आपके पास होगा, उसमें 50% से ज़्यादा बच्चे ने स्कोर किया है, इसके बारे में ये वेरिफिकेशन होगा कि बच्चे ने 50% स्कोर किया है या नहीं, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और बैंक अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा, साथ में आईएफएससी कोड, बैंक का आईएफएससी कोड आपको देना होगा। और इसके लिए आपको बैंक के पासबुक का पहला पेज आप फ़ोटोकॉपी ले लें और उसका अच्छे से क्लियर प्रिंट फ़ोटोकॉपी लीजिएगा, ज़ेरॉक्स कहते हैं जिसे आप, और उसको स्कूल में सबमिट कर दीजिएगा। और साथ में अगर आधार कार्ड है बच्चे का तो आधार कार्ड आप उसका फ़ोटोकॉपी लेकर स्कूल में सबमिट कर दें। और अगर आधार कार्ड नहीं है तो बैंक का पासबुक, और अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो उसका स्लिप आप अटैच करके स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। तो स्कूल में सबमिट करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाकर, जिसका वेब एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर है, www.scholarships.gov.in। यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आ रहा तो आप संघर्ष हेल्प डेस्क, मतलब संघर्ष ऑफिस जो मुमरा पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने है, वहाँ जाकर आप 1 बजे से, दोपहर के 1 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में आप इंक्वायरी भी अगर हासिल करना चाहते हैं, डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं तो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप वहाँ जाएँ, राजू सर आपको मिलेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे और आपका फॉर्म भर के भी दे देंगे। याद रखिएगा, फॉर्म ये जो स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं। आएंगी स्कॉलरशिप ये गारंटी नहीं है, ठीक है। और कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन से क्लास के बच्चे को कितनी स्कॉलरशिप आ सकती है सिलेक्शन होने के बाद में, उसकी भी डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर की है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, उनके पेरेंट्स के साथ में शेयर करें, स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स के साथ, ताकि उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की सही जानकारी मिल सके, ठीक है। और अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आपका सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है और अगर आपके बच्चे ने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में 50% स्कोर किया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्चा ना करें। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से बन कर के मिलेगा, उसकी जानकारी भी आप संघर्ष ऑफिस पर जाकर, मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने जो संघर्ष ऑफिस है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।